एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसे हमेशा यह रहता था कि मुझे पता नहीं कितना ज्ञान है और कितना नहीं। और अपने ज्ञान को जांचने के लिए वह कभी साधु महाराज जी के पास जाता, कभी पंडितों के पास जाता, और इस प्रकार अपने ज्ञान को वह जांचता ही रहता था। एक दिन उसी नगर में एक है साधु महाराज आए, और उन महाराज के बारे में उसने लोगों से सुना। लोगों ने कहा है कि यह महाराज तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे भी अपना ज्ञान जांचने के लिए इन महाराज के पास जाना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि मुझे कितना ज्ञान है। फिर वह व्यक्ति महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मुझे यह बताओ कि मेरा ज्ञान कितना है। पहले तुम बताओ कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। साधु महाराज जी ने पूछा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं कितना ज्ञानी हूं। मैं हर एक से पूछता रहता हूं कि मुझ में कितना ज्ञान है, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। तभी साधु महाराज समझ गए कि तुम अपने ज्ञान के बारे में जानना चाहते हो। तभी व्यक्ति बोला, हां महाराज, कृपया करके मुझे मेरे ज्ञान के बारे में बता दीजिए। तभी साधु महाराज जी ने सबसे पहला यह सवाल किया कि बताओ, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह व्यक्ति बुरा है या नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जी महाराज, बुरा आदमी है, वह चोरी करता है। फिर साधु महाराज जी ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर कोई तुम्हें झूठ बताकर तुम्हारी कोई वस्तु ले ले तो यह कार्य गलत है या नहीं। तभी व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारा यह कार्य गलत है। इस तरह साधु महाराज ने बहुत सारे सवाल व्यक्ति से पूछे और वह सबका जवाब देता चला गया। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें सभी चीजों का ज्ञान है और तुम अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हो। इसलिए अपने ज्ञान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। और इस प्रकार व्यक्ति जान पाया कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह सोचता हुआ जा रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था, और वह जानता था कि अगर उसके साथ कोई होता तो यह सफर पूरा हो सकता था। वह अपने गांव से निकला था किसी काम की तलाश में, पर अभी तक कोई भी काम नहीं मिल पाया था। अब उसके पास जमीन भी नहीं थी, बट वह मेहनत कर सकता था। शायद यही कारण था कि वह काम की तलाश कर रहा था। उसे एक काम भी मिल जाता है, वह उसे करता है। उसे पता है कि अगर वह काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। घर पर वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह काम को करता है। वह बहुत मेहनत का काम था, बट वह पीछे नहीं हट सकता है। वह काम को जरूर पूरा करेगा, जिससे वह अपने घर पर धन को भेज सकता था। उसके बाद उसके परिवार को चिंता नहीं होती। वह कुछ दिन तक काम करता है, उसके बाद जो भी धनन बचता है उसे घर ले जाता है। इस तरह वह अपने काम को पूरा करता है। जीवन में आई परेशानी से वह डरता नहीं है, बल्कि उसका सामना करना था, जिससे वह उसे पूरा कर पाए। हमें भी उसी की तरह अपने जीवन की परेशानी को दूर करना चाहिए। भले ही समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं, बट हम उसकी कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो शेयर करें,